दोस्तों, होर्मुज में तनाव चरम पर है। मिलिट्री इक्विपमेंट से भरे एक जहाज पर यूएस की नेवी हमला कर देती है, जिसके बाद ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक कर दिया गया है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि होर्मुज में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ क्रू को बंधक बना लिया गया है अमेरिका की तरफ से। क्या कुछ खबरें हैं, सीधे चलते हैं भरत जी के पास। भरत जी, खबर बड़ी सामने आ रही है कि होर्मुज में अब तनाव बढ़ता जा रहा है। सीजफायर को महज एक दिन बचा है और उससे पहले ही लग रहा है कि ये सीजफायर कुछ भी नहीं रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जब ये खबर सामने आई तो हर किसी को हैरान कर गई कि एक तरफ इस्लामाबाद में पीस के लिए मेज के चारों तरफ कुर्सियां सज रही हैं और दूसरी तरफ होर्मुज के भीतर ड्रोन गिर रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें अमेरिका मार रहा है जहाज के ऊपर कि इंजन कंपार्टमेंट में छेद हो गया। ये खुद ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि हमने ईरानी जहाज पर ऐसी मिसाइल मारी कि उसके आगे का इंजन ही उड़ गया और उसके बाद जहाज रुकना पड़ गया। जहाज को हम जहाज को रोक रहे थे, वो रुक नहीं रहा। कहानी ये है, मसला ये है। खबर शुरू होती है वॉल स्ट्रीट जर्नल से, अमरीकी इस अमरीकी अखबार से। और ये अमरीकी अखबार क्या कहता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है जिस जहाज पर हमला किया ट्रंप ने, जो बात अभी बता रहे थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल उससे आगे की बात लिखना शुरू करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि जब्त किया गया ईरानी ध्वज वाला जहाज उस बेड़े का हिस्सा था जो अक्सर चीन आता जाता था। एमवी टॉस्का एक प्रतिबंधित ईरानी कंपनी के नियंत्रण में है, जिस पर संभावित सैन्य उपयोग के लिए सामान ले जाने का आरोप है। यानी ये जहाज, ये कह रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल कि ये जहाज अक्सर चीन आता जाता था और इसके ऊपर चीन से हथियार ईरान में लाद कर लाने के आरोप हैं और ये जहाज ईरान की प्रतिबंधित कंपनी का जहाज है। क्योंकि अमेरिका ने ईरान की हर चीज को ही प्रतिबंधित कर रखा है, इसलिए जहाज से लेकर के और ईरान की कोई भी चीज, इवन आप ईरान रुपया भी भेजते हैं तो आप आज की तारीख में या जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने आर्थिक चीजों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है और ईरान प्रतिबंध मान नहीं रहा है। इसलिए अमेरिका जो है वो समंदर के भीतर इनके आने जाने वाले जहाज़ों पर निशाना लगा रहा है, मार रहा है कि आपके जहाज़ कहीं जा नहीं सकते, आपके यहाँ कोई जहाज़ आ नहीं सकता है। ये बड़ी खबर जब ब्रेक हुई तो उसके बाद वो वीडियो भी सामने निकल करके आया, जिस वीडियो में ये दिखलाया गया कि अमेरिका ने कैसे उस जहाज के ऊपर हमला किया। ये देखिए, आप दिखलाइए कि ये देखिए वो जहाज है जिसको अमेरिका रोक रहा है। ये भूरे कलर का जो जहाज दिख रहा है, जिसकी मशीन गन दिख रही है, और इस जहाज से सामने वाले जहाज पर हमला किया जाता है, जिसको ट्रंप ने अभी इससे पहले बताया। ये देखिए वो सामने वाला जहाज है जिसके ऊपर कहा जा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट लदा हुआ है जो चीन ने भेजा है, वो देखिए। और यहाँ से देखिए फायर हुआ इस जगह से। अमेरिका ने, ये देखिए, अमेरिका ने इस जहाज पर फायरिंग कर दी। आपकी सामने खबर देखिए, देखिए ये अमेरिका यहाँ पर उस जहाज के ऊपर फायर कर रहा है और ये फायरिंग उस समय हो रही है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये फायरिंग उस समय हो रही है जिस समय पर फायरिंग प्रतिबंधित है, जिस समय पर सीज फायर का ऐलान घोषित है, जिस समय पर यह है कि सीज फायर है और कोई भी गोली एक दूसरे के ऊपर नहीं चला सकता है। जुबान चलाइए, मुंह चलाइए, मुंह से जितनी गंध उगलनी है वो उगलिए, लेकिन आप गोली नहीं चला सकते हैं। दिस इज द सीज फायर। बट अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ईरानी जहाज के ऊपर फायर किया। फायर ही नहीं किया, उसके क्रू को बंधक भी बना लिया और उसके बाद जो है ईरान ने भी रिटेलिएट किया और ईरान ने भी ड्रोन हमला बोला। ये खबर, अब ड्रोन हमला कहां पर वो गिरा और कैसे, उसकी कोई खबर अभी तक सामने निकल करके नहीं आई। लेकिन अमेरिका ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो को जारी करके ये बताया कि यूएस मरीन ने इनका जो टॉस्का कार्गो शिप है उसके ऊपर हमला किया और हमला करके उसके लोगों को बंधक बना लिया। कैसे, देखिए स्क्रीन के ऊपर।
ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर है, उड़ के जा रहा है और उनके कार्गो शिप के ऊपर, ईरानी कार्गो शिप के ऊपर उतरता हुआ दिखलाई दे रहा है यहाँ पर। और ये अमेरिकी सैनिक हैं जो यहाँ पर उतर करके गए इस जहाज़ के ऊपर, और यहाँ जो जितने भी क्रू थे सबको बंधक बना लिया है। इसका वीडियो जारी किया अमेरिका ने, बाकायदा इसका वीडियो जारी करके ये बतलाया कि हम, और ये सब कहाँ घटित हो रहा है, ये सब कुछ घटित हो रहा है इस ओमान सागर के आसपास, यहाँ पर ओमान के इस जगह पर ये सब कुछ घटित हो रहा है। यानी होर्मुज से निकलने के बाद इस जगह पर ये सब घटित हो रहा है। अमेरिका की इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि अभी सीज फायर लागू है और अमेरिका इस इलाके में कहीं भी पोत लेकर टहल रहा है इस इलाके में। और क्योंकि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि ईरान मारता है तो 2-2, 4-4 हज़ार किलोमीटर तक ये लोग दिखाई नहीं देते हैं अरब सागर से बाहर। इनको ये इंडियन ओशन में भाग करके आना पड़ता है। ये जो इंडियन ओशन आपको दिखाई पड़ रहा है, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, अमेरिका के जहाज यहाँ आकर के खड़े होते हैं इस जगह। क्योंकि सीज फायर है इसलिए अमेरिकियों की हिम्मत इतनी है कि वो यहाँ से यहाँ खड़े हुए हैं अपने 12 से 13 युद्धपोत लेकर के, अब्राहम लिंकन समेत, और वो सब यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ से जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहे हैं, ईरान के जहाज़ों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और ये सीज फायर के बहाने सब कुछ हो रहा है। अगर ईरान के हाथ खुले होते और सीज फायर को ईरान भी बाकायदा मानता तो अमेरिका यहाँ की जगह यहाँ खड़ा होता इंडियन ओशन में। ये जो ओशन है जिसको हिंद महासागर कहते हैं, यहाँ पिछली बार भाग करके अमेरिका आया भी था। यहाँ का एक कोई द्वीप है, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन द्वीप्स में से एक कोई द्वीप है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, डियागो गार्सिया, हाँ डियागो गार्सिया उसका नाम है। इसी में से कहीं पर है ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी में से कोई एक एकांत में द्वीप है जिसका नाम डियागो गार्सिया है। और इसी के ऊपर अमेरिका यहाँ भाग करके आया था अपना त्रिपोली और पोली लेकर के पिछली बार। यहीं कहीं पे कोई डियागो गार्सिया नाम का ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ये है डियागो गार्सिया मेरे ख्याल से, और यहाँ पर भाग करके आना पड़ा था उसे पिछली बार। और अब हिम्मत इन लोगों की इतनी बढ़ गई है कि ये यहाँ के बजाय यहाँ आकर के खड़े हैं और यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं, इस जगह पर फायर झोंक रहे हैं और ईरानी जहाज़ों को यहाँ पर मार रहे हैं, यहाँ पर इस इलाके में। और पहले कहाँ थे? पहले छुपे हुए थे यहाँ पर, इस जगह पर। इतनी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की कि ये यहाँ से यहाँ बढ़ करके जा पाएँ। अब इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं आज की तारीख में। खबर में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ और देख करके हैरानी होगी कि यहाँ पर एक अखबार और है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, और ये इस बात को कहता है कि ईरान सेज इट हैज़ अटैक यूएस मिलिट्री शिप विद ड्रोन्स एंड रिटेलिएशन। वही बात जो मैं अभी कह रहा था कि तस्नीम न्यूज़ हवाले से ये इस बात को कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के जो शिप है उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की, जवाबी हमला किया, ड्रोन से अटैक किया, लेकिन कितना नुकसान हुआ वो अभी सामने नहीं आया है। ये निक्की हेली हैं, ये यूएस में चुनाव लड़ चुकी हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव ये यूएस में लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं। अब ये 1 मिलियन फॉलोअर इनके हैं। अब ये क्या कहती हैं, देखिए, बड़ा ट्वीट ये करती हैं, छोटी मोटी व्यक्तित्व नहीं है ये देखिए क्या लिखती हैं। लिखती हैं, इस सप्ताह होर्मुज में अमेरिका द्वारा जब्त किया गया जहाज़ चीन से ईरान जा रहा था और मिसाइलों के लिए रासायनिक पदार्थों की खेप से जुड़ा हुआ था। इससे बार बार रुकने के आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये एक सबूत है कि चीन ईरान के शासन को मजबूत करने में मदद कर रहा है। एक ऐसी सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अमेरिकी इस बात को कह रहे हैं कि चीन इस सीज फायर काल का फ़ायदा उठा रहा है और ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है, हथियार भेज रहा है, इक्विपमेंट्स भेज रहा है, और ये इशारा इस बात की तरफ कर रही हैं कि इसमें ये केमिकल शिपमेंट हो सकता है, इसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं जो कि मिसाइलें बनाने में, उड़ाने में या उनके इंजन्स वगैरह में उपयोग करने में आती हैं, वो लेकर के ये आ रहा था। एक चीज़ यहाँ पर ये दिखलाई देती है कि इस घेराबंदी के बाद, जब अमेरिका घेराबंदी डाले हुए है, तब भी ईरान को चीन सपोर्ट कर रहा है और चीन से जहाज़ ईरान आ रहे हैं। ये दिखला रहा है कि अगर अब की बार युद्ध हुआ, अगर ये सीज़ फायर के बाद चीज़ें शुरू हुई तो फिर मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। चीन की तरफ से एक चीज़ कही गई कि
रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान विल नॉट बी अलोन इफ़ वॉर ब्रेक आउट अगेन। अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो ईरान अकेला नहीं होगा। ये चीन की तरफ से कहा गया है, ये चीन की तरफ से बतलाया गया है, दावा किया जा रहा है कि ईरान अकेला नहीं होगा इस बार युद्ध में। और एक चीज़ और है जो अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया, कितना सच है वो अलग बात है, लेकिन ऐसी ही कई सारी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया। अमेरिकी पत्रकारों ने भी उस बात को लिखा कि 4 विमान उतरे इस बीच चीन से। मतलब चीन का क्या रोल इस बीच रहा है। 4 विमान, एक केमिकल शिप इससे पहले, रडार की खेप इससे पहले ईरान के भीतर चीन ने पहुंचाई। अमेरिका ने धमकी तक दी, ट्रंप ने ये बात कही कि अगर चीन जो है इनको मिलिट्री इक्विपमेंट उपलब्ध कराएगा तो हम चीन के ऊपर टैरिफ मार देंगे 50% का। चीन ने कहा कि हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने फिर झूठ बोला, ट्रंप ने कहा कि हमने कहा है चीन से कि ईरान को कोई भी हथियार मत देना, तो चीन ने कहा है कि ओके हम ईरान को कोई हथियार नहीं देंगे। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि माफ करिए, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि हम ईरान को हथियार नहीं देंगे, हम तो देंगे। ये चीन की तरफ से कहा गया। तो ये जैक्सन हैं और ये अमेरिकी पत्रकार हैं, ये इस बात को यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान का जो विदेश मंत्रालय है, उनके जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, वो इस बात को कहते हैं कि तेहरान की अमेरिकियों के साथ बातचीत के एक और दौर की कोई योजना नहीं है। मतलब हम अमेरिकियों से इस माहौल में कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा अगर अमेरिका इस्लामाबाद में कोई दल भेजता है तो ये उनके लिए चिंता का विषय होगा, अपना भेजें, खुद ही आएँ, खुद ही बैठें इस्लामाबाद में, हम लोग जाने वाले नहीं हैं। अभी तक की खबरें निकल करके ये आ रही हैं। लेकिन महिमा जी, मेरा अपना आकलन एक इस बात को कहता है कि ईरान बड़ा पढ़ा लिखा मुल्क है और ये जो खबरें आ रही हैं कि ईरान नहीं जाएगा, हो सकता है नहीं भी जाए, मैं गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी एक बात कहता हूं कि ईरान एक पढ़ा लिखा मुल्क है और ईरान पीस टॉक में चाहे अपने छोटे नेता ही भेजे, चाहे छोटे लोग ही भेजे, चाहे संदेश ही भेजे, लेकिन ईरान पीस टॉक में संदेश के थ्रू भी अगर नहीं भी जाता है, तमाम सारी रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और हो भी सकता है कि अगर वो जाए तो ईरान अमेरिका की जो तमाम सारे प्रतिबंध हैं या उनके जो वो हैं कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुझे नहीं लगता है कि ईरान अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन मानेगा, पहली बात। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये दूसरे लेवल की, दूसरे दौर की जो पीस वार्ता है ये कामयाब हो पाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये पीस वार्ता सिर्फ कल ही कल में हो पाएगी, कल परसों 2 दिन निपट जाएंगे। मुझे जैसा लगता है, पिछले अनुभवों को देखने के बाद ऐसा लगता है, और ये बिल्कुल 110% क्लियर हो चला है आज की तारीख में कि बात बनने वाली नहीं है। ये मामला दोबारा युद्ध की स्थिति में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि अमेरिका जो चीज़ें कह रहा है करने के लिए वो ईरान करने को तैयार नहीं है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम या यूरेनियम क्यों ही देगा, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए किसी भी हाल में आज की तारीख में तैयार नहीं है। इट्स क्लियर, इट्स लाउड, वेरी लाउड, बिल्कुल क्लियर कट कर दिया ईरान ने। अमेरिका कहता है हम इनका यूरेनियम सरेंडर कराएंगे, हम इनका, और हमला भी इसीलिए कि ये परमाणु बनाने के करीब हैं इसलिए हम इनको मार रहे हैं। तो जब परमाणु पर ही बात नहीं हो रही है, यूरेनियम पर ही बात नहीं बन रही है, तो बाकी चीज़ों पर तो बात बनेगी ही नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अमेरिका अगर यहाँ पर ये झुक जाए कि भाई आप यूरेनियम रखिए लेकिन आप परमाणु मत बनाइए पूर्व स्थितियों में, युद्ध से पहले वाली स्थितियों में, तो फिर अमेरिका के सामने ये स्थिति बन करके आ जाएगी कि तो फिर युद्ध किया ही क्यों था, जब आप उसका यूरेनियम ले नहीं सकते या ले नहीं पाए, युद्ध करके भी नहीं ले पाए, इतने सैनिक भी आपने मरवा दिए, आपने अपने सारे रडार सिस्टम्स ख़त्म करवा लिए, आपने अपने इतने सारे जहाज़ गिरवा दिए, सब कुछ कर लिया, आपके कर्म बेकर्म हो गए आप, दुनिया भर की तेल सप्लाई रुक गई, दुनिया भर का शेयर मार्केट डाउन हो गया, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया, तो फिर 40 दिन चले 2.5 कोस वाली मसला होगी। फिर आपने किया क्या?
बात यहाँ पर घूम पर क्या, तो अमेरिका के सामने दिक्कत इस बात की है कि अमेरिका बिना यूरेनियम के ऊपर, बिना यूरेनियम सरेंडर कराए या यूरेनियम को किसी और देश में रखवाए, बिना इसके कोई चारा नहीं है बात करने का। और अमेरिका के सामने ये है कि उसके हाथ क्या लगा, उनकी पब्लिक सवाल पूछेगी, दिस इज राइट, कि उनकी पब्लिक सवाल पूछेगी कि फिर तुम युद्ध करने क्यों गए, फिर तुम उनका यूरेनियम सरेंडर नहीं करवा पाए तो गए क्या करने वहाँ पर गए क्या करने, वहाँ युद्ध क्यों किया आपने। तो अमेरिका अगर ये नहीं करवा पाता है, ईरान यूरेनियम देगा नहीं, तो इसका हल क्या है, युद्ध। बड़ा सिंपल सा है, युद्ध, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। जिन परिस्थितियों में ये समझौता हो रहा है, सीज फायर होकर समझौता हो रहा है, वो परिस्थितियां ये बतला रही हैं कि ये दोनों देश, अमेरिका भी ईरान भी, दोनों देश शक्ति को दोबारा से एकत्रित कर रहे हैं और दोबारा से कुल क्षमता के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सीज फायर वार्ता के लिए नहीं है, ये सीज फायर शांति के लिए नहीं है। ये इस सीज फायर से शांति हो जाए तो मुझे आज की तारीख में ये दिखलाई नहीं देता है कि इस सीज फायर से शांति आएगी। और एक और बड़ी बात ये भी है कि ईरान अगर अमेरिका की बातें मान लेता है तो ईरान के भीतर विद्रोह जैसी स्थितियां पहले से ही थीं, और उसके बाद तो अब तो और भी विद्रोह हो जाएगा कि भाई फिर क्यों युद्ध किया। ठीक है, तो पाकिस्तान संवाद की सुविधा दे सकता है, संवाद को आज की तारीख में दिशा दे ले जाए। मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में वो दिशा दे ले जाएगा। भाई मेज कुर्सी, उसके ऊपर सफ़ेद चांदनी डाल के और जो है टाटा कॉपर का पानी रख के जो है ये कर सकता है मिठाई और कोरमा और बिरयानी वगैरह का इंतज़ाम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल दे पाएगा, कोई दिशा दे पाएगा आज की तारीख में। भाई आपको जगह दे, पाकिस्तान जगह दे सकता है, बातचीत का माहौल बना सकता है, मीडिएटर इससे ज़्यादा करेगा भी क्या। वो चाहे दो देशों के बीच का मीडिएटर हो, चाहे शादी बारातों का मीडिएटर हो, चाहे लड़ाई दंगे का मीडिएटर हो, मीडिएटर अगर सशक्त है, मैं दोबारा से अपनी कुछ पिछले वीडियो में आपको एक बात कह चुका हूँ, फिर से कहता हूँ, मीडिएटर अगर सशक्त है, मीडिएटर के पास अगर पावर है, तो वो कम ज़्यादा करके 19-20 करके एक दूसरे को डरा कर धमका कर बात मनवा सकता है कि जाओ जाओ, अगर तुम दोनों नहीं मानोगे तो हम तुमको हौकेंगे, ये बात कह सकता है। लेकिन जब मीडिएटर कमज़ोर है तो उस स्थिति में दोनों देश अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे और मान लेंगे एक दूसरे की बात। ये कतई होने वाला नहीं है आज की तारीख में। और यही जब ये अमेरिका में वाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, जब उनसे ये बात पूछी गई कि ये युद्ध आपने ईरान के ऊपर क्यों कर दिया, बात पुरानी है, लेकिन नया जवाब आप देखिए क्या है। नया जवाब ये है कि लेविट ने यहाँ पर कहा, प्रेस सचिव हैं, इन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के इस अंदाजे पर कार्रवाई की कि ईरान की ओर से हमला होने वाला है, वो परमाणु वगैरह बना रहा है, और ट्रंप के अंदाजे पर इन लोगों ने जो है ईरान के ऊपर हमला किया। तो इन लोगों को भी अपने देश में जवाब देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ये लोग भी बहुत भयानक दबाव में हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग दबाव में नहीं हैं। ये लोग अल्ल बल्ल बोल रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं। ये मैडम कह रही हैं कि ट्रंप ने हमला इसलिए किया क्योंकि उनका मन कर रहा था और उनके मन ने कहा कि ईरान हमला कर ले, मिसाइल बना ले, उससे पहले हम हमला कर दें। तो इन लोगों के ऊपर दबाव बहुत भयानक है, बहुत बड़ा है। और आज की तारीख में ये समझौता हो जाए, ये मुझे पर्सनली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दुनिया के लिए शांति की बात है, मैं भी चाहता हूँ हो जाए, लेकिन ये असंभव है। फिर से कहता हूँ, ये असंभव है, असंभव। सीज फायर को इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, बात बनेगी ही नहीं। मैं अभी से कह रहा हूं, बातचीत की टेबल पर बैठने के पहले जब ईरान कह रहा हम पाकिस्तान जाएंगे भी नहीं, ईरान पाकिस्तान जाएगा, कोई ना कोई तो जाएगा ही, जाना पड़ेगा। जब अमेरिका आ रहा है तो कटसी में जाना पड़ेगा, वरना दुनिया के देश कहेंगे कि आप पीस चाहते नहीं, शांति समझौता नहीं चाहते, इसलिए ईरान जाएगा, पढ़ा लिखा मुल्क है ना।
पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, इसलिए ईरान जाएगा। आज नहीं जाए, धीरे धीरे जाएगा, बाद में जाएगा, लेकिन जाएगा जाएगा। अमेरिका को झुकाएगा, इस उसमें भी झुकाएगा। पहले तुम आओ, तुमको पीस वार्ता ज़्यादा चाहिए, तुम भाग रहे हो युद्ध से, हम नहीं भाग रहे, हम ताकतवर हैं, हम मार रहे हैं तुमको। ये भी जेस्चर ईरान दिखाएगा, लेकिन जाएगा। अब जब ईरान जाएगा तो बात बनेगी नहीं। आप चाहे वीडियो में रील काट लीजिए, चाहे इसको काट करके रख लीजिए। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, नहीं होगा। ये शांति समझौता हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। बराबरी वालों के बीच संधि नहीं होती है। फिर कह रहा हूँ, बराबरी वालों के बीच संधि नहीं होती है। और उस हालत में जब दोनों पहलवान अभी बाजुएं ठोक रहे हैं कि आओ, अभी तो क्या है, आओ, अभी तो दोनों पहलवान थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। और जब तक कोई एक थकेगा नहीं, कोई एक कमज़ोर नहीं होगा, तब तक नहीं होगी संधि। बहुत लोग कहते हैं संधि तो बराबर वालों के बीच में होती है, जब दो लोग जो है बराबर पड़ जाते हैं, अंटी फंस जाती है, तब समझौता हो जाता है। नहीं, समझौता तब होता है, दुनिया की तमाम लड़ाइयाँ उठा करके देख लीजिए, समझौता तब होता है जब एक कमज़ोर पड़ता है। जब एक को चाहे भीतर ही भीतर लगने लगे, चाहे भीतर ही भीतर लगे कि भाई हम अब कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए हम समझौता करते हैं। चाहे जिस मामले में अमेरिका यहाँ कमज़ोर हुआ, और कमज़ोर वैश्विक दबाव की वजह से हुआ। ऐसा नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर गोला बारूद की वजह से कम हो गया। हम यहाँ आपको बैठकर बताएं कि नहीं ईरान बहुत ताकतवर है, अमेरिका जो है, अमेरिका की मिसाइलें, ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास भी बहुत हथियार है, बहुत बड़ा बड़ा हथियार है, ऐसा नहीं है। अमेरिका वैश्विक दबाव में है। जिस पोजीशन पर अमेरिका बैठा है और जिस तरीके से हमला ईरान के भीतर वो करने गया है, भाई आप खुद ढूंढ करके उसको मारने गए, वो तो आपको मारने नहीं है। आप वहाँ गए, आपने छेड़ा। भाई एक जो है मदमस्त जो है व्यक्ति या कोई उदाहरण, वो अपनी जगह बैठा हुआ मस्त, आप गए, आपने उसको छेड़ा, फिर उसने आपको दिया पलट के 2-4 ठो, फिर आप जो है, और उसने आपका सब खाना पानी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। आपको लगाती है तो बड़ा मामला उल्टा पड़ गया, दुनिया आपके ऊपर थू। तो दबाव अमेरिका के ऊपर आज की तारीख में है। अमेरिका के ऊपर दबाव वैश्विक दबाव है। ये दबाव नहीं है कि हमारी मिसाइलें खर्चा हो रही हैं, हमारा पैसा खर्चा हो रहा है। अमेरिका देखिए, इन सब चीज़ों से मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, अमेरिका इन सब चीज़ों से ऊपर है। इतना पैसा तो कमा ही रखा है कि 40 दिन के युद्ध, जब यूक्रेन जैसा देश, जब अमेरिका लड़वा रहा है यूक्रेन को सालों से, जब अमेरिका वियतनाम में सालों लड़ाई लड़वाता रहा, जब अमेरिका इराक में सालों लड़ाई लड़वाता रहा, पैसा फूकता रहा, जब अमेरिका अफगानिस्तान में सालों लड़ाई लड़वाता रहा, सीरिया में करवाता रहा, जब अमेरिका और कई सारे मुल्कों में करवाता रहा, यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि ये जो बांग्लादेश और नेपाल के भीतर हुआ है, इसके पीछे भी लोगों का हाथ है। जब ये सब इतना पैसा फूंक सकते हैं, यहाँ तक कि ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के भीतर जो लोग अभी कुछ दिन पहले उतरे थे ज़मीन पर लड़ने के लिए, या इनके जो लोग विद्रोह करने के लिए उतरे थे, जिसको जंजी टाइप का कहते हैं कि आंदोलन, उसमें भी ट्रंप ने कहा कि हमने उस आंदोलन में हथियार भेजे थे कुर्दिशों को, और कुर्दिश लोगों ने हथियार पहुंचाए नहीं, हथियार बीच में ही गप कर दिए, खुद ही धर लिए। अभी ट्रंप ने ऑफिशियल बयान दिया, सही बता रहा हूँ, भगवान कसम सही बता रहा हूँ। और मेरे कहने का मतलब यही है, कोई भविष्यवाणी करने का नहीं है, लेकिन मैं जितना इस युद्ध को कवर कर रहा हूँ, पिछले 50 दिन के पार कर गया है युद्ध, तो ये दिखलाई दे रहा है कि ये कुछ बिना युद्ध के, बिना एक के कमज़ोर हुए ये मामला शांत नहीं होगा। और वो भी ईरान जैसा मुल्क जिसके पास मिसाइलों का प्रोडक्शन, हथियारों का प्रोडक्शन, घरेलू प्रोडक्शन है, जिसे वो कुटीर उद्योग कहते हैं ना, कि कुटीर उद्योग लगा रहे हैं। जैसे भारत में मोमबत्ती बनती है, महिलाएं मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब कुटीर उद्योग लगा के बनाती हैं, वैसे ही ईरान के भीतर मिसाइलें, ड्रोन, ये सब कुटीर उद्योग की तरह बना रहे हैं कि हाँ चलो आओ, MSME के तहत प्रोग्राम चल रहा है वहाँ। तो इस तरीके की चीज़ें ईरान के भीतर हैं। तो ईरान झुकने वाला नहीं है। और मजबूत ईरान इसलिए भी है क्योंकि ईरान के घर के, ईरान की 4 दीवारी के भीतर ये युद्ध चल रहा है। तो अपने घर में तो हर व्यक्ति शेर होता ही है, ये भी ठीक बात है। अमेरिका यहाँ पर कमज़ोर इसलिए भी पड़ जाता है कि वो यहाँ पर गलत कर रहा है। और जो गलत कर रहा है, तो दुनिया में तमाम सारे मुल्क हैं जो कुछ
मुल्कों की तरह अमेरिका के पिछलग्गू या अमेरिका के नौकर नहीं हैं। तो जैसे विकसित जितने मुल्क हैं, जैसे जिनको आप यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं, तो वो कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे और आप गलत कर रहे हैं, कर तो आप गलत रहे ही हैं भाई साहब, तो इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। तो अमेरिका इस वजह से कमज़ोर पड़ रहा है और दूर होने की वजह से कमज़ोर पड़ रहा है। अमेरिका नैतिक तौर पर गलत है, इसलिए भी वो कमज़ोर है, इसलिए अमेरिका इस युद्ध से भागना चाहता है। लेकिन भागने के जो वो नियम तय कर रहा है ताकि वो ये दिखाई दे कि वो भाग तो रहा है लेकिन जीत कर भाग रहा है। हम जिसलिए उनको मारने गए उनका वो यूरेनियम ले आए, ये वो साबित करना चाहते हैं। और यूरेनियम आज की तारीख में ईरान से अमेरिका ले ले ये असंभव है, क्योंकि जिस यूरेनियम के लिए, जिस परमाणु के लिए बड़े सारे लोग ईरान के भीतर शहादत देकर चले गए, वो अमेरिका उसका सरेंडर करवा लेगा, ये नामुमकिन दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी तो हम वहां पर नहीं जाने वाले हैं पाकिस्तान में बातचीत के लिए। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से ये कुछ हुआ है, लेकिन होर्मुज में तनाव की स्थिति अब लगातार बढ़ने लगी है, जिसका मतलब यही है कि महज एक दिन बचा है सीज फायर खत्म होने के, और उससे पहले अगर बातचीत नहीं हुई तो ये युद्ध या तो वापस से शुरू हो जाएगा या फिर सीज फायर को आगे और ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।